नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल दस्तक की प्रस्तुति दस्तक दिन भर। मैं हूं आपके साथ यशपाल सिंह। आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। 35,000 कर्मचारियों के लिए नीति बनाएगी सरकार, वार्डवार निगमों से 3 फरवरी तक मांगी डिटेल। एनटीटी की भर्ती फरवरी में, शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने दिए संकेत। स्कूल खोलने से पहले अभिभावकों से फीडबैक लेगी सरकार, बड़ी क्लासेस को बुलाने के शिक्षा मंत्री ने दिए संकेत। रामपुर के डिमरू नाले में गिरी कार, 3 युवकों की मौके पर ही मौत, 3 घायल। जोगिंद्रनगर के ठेकेदार हुए लांबल, लोक निर्माण विभाग कार्यालय के बाहर एम फार्म को लेकर जमकर की नारेबाजी। हिमाचल पुलिस राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित, दूसरी बार सिल्वर ट्रॉफी जीती। और अब समाचार विस्तार से। हिमाचल प्रदेश के सरकारी महकमों, वार्ड निगमों में कार्यरत आउटसोर्स कर्मचारियों को लेकर फैसला बजट में आएगा। अभी सरकार इनके लिए नीति बनाने का प्रयास कर रही है और इन्हीं प्रयासों के चलते शुक्रवार को कैबिनेट सब कमेटी की बैठक सचिवालय में हुई। जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में निर्णय लिया गया कि सभी वार्ड व निगम 3 फरवरी तक अपने यहां लगे कर्मचारियों की पूरी जानकारी कमेटी को भेजें। इसमें बताया जाएगा कि इनकी कितनी संख्या कहां पर है और उनको कितना वित्तीय लाभ दिया जा रहा है। इसके साथ ही आबकारी विभाग को कहा गया है कि वह आउटसोर्स कंपनियों को सरकार द्वारा दिए जा रहे पैसे में से वे कितना जीएसटी दे रहे हैं, इसकी जानकारी दें। साथ ही श्रम विभाग को कहा गया है कि वह बताएं कि आउटसोर्स कर्मचारी को उनकी कंपनियां ईपीएफ में कितना पैसा अदा कर रही हैं और सरकार कितना दे रही है। इसकी पूरी जानकारी तलब की जाएगी, जिसके बाद सब कमेटी अपनी रिपोर्ट कैबिनेट को देगी। माना जा रहा है कि आगामी बजट में इस वर्ग के लिए फैसला लिया जाएगा। लंबे समय से एनटीटी भर्ती का इंतजार कर रहे बेरोजगारों के लिए राहत भरी खबर है। फरवरी माह में एनटीटी भर्ती शुरू कर दी जाएगी। शुक्रवार को शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने सचिवालय में ये जानकारी दी। शिक्षा मंत्री ने कहा कि एनटीटी भर्तियों का प्रोसेस पूरा किया जा रहा है, वहीं फरवरी माह में भर्तियां शुरू कर दी जाएंगी। जानकारी के अनुसार कैबिनेट की आगामी बैठक में एनटीटी भर्तियों को मंजूरी दिलवाई जाएगी। फिलहाल एनटीटी यानी नर्सरी शिक्षकों की भर्तियां अगले महीने से शुरू हो सकती हैं। बता दें कि पहले चरण में 4,000 से ज़्यादा पद भरे जाएंगे। कोविड काल में छात्रों की ऑफलाइन क्लासेस लगाई जानी है या नहीं, इस पर अभिभावकों से फीडबैक ली जाएगी। वहीं अभिभावकों की सहमति पर ही स्कूलों को खोला जाएगा। ये बात शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने कही। उन्होंने कहा कि 31 जनवरी को होने वाली कैबिनेट की बैठक में स्कूल खोलने पर फैसला लिया जाएगा। शिक्षा मंत्री ने कहा कि कोविड काल में अभिभावकों की सहमति के बिना स्कूलों को छात्रों के लिए नहीं खोला जाएगा। फिलहाल मुख्यमंत्री ने तो ये साफ कर दिया है कि 31 जनवरी को स्कूल खोलने पर फैसला लिया जाएगा। ऐसे में विभागीय अधिकारियों से संकेत मिले हैं कि 1 फरवरी से प्रदेश में 4 बड़ी कक्षाओं के छात्रों को स्कूल बुलाया जा सकता है। पुलिस थाना रामपुर के अंतर्गत आने वाले बहाली के डिमरू नाला में एक कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस सड़क दुर्घटना में 3 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 अन्य युवक घायल हैं। ये कार सड़क से करीब 250 फुट नीचे लुढ़क गई। पुलिस ने स्थानीय लोगों की सहायता से सभी शवों और घायलों को सड़क तक पहुंचाया, जहां से सभी को रामपुर के खनेरी अस्पताल के लिए भेजा गया। पुलिस उपाधीक्षक चंद्रशेखर कायथ ने हादसे की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। जोगिंद्रनगर में शुक्रवार को लोक निर्माण विभाग कार्यालय के बाहर ठेकेदारों ने एम फार्म की अधिसूचना को फिर से दुरुस्त करने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। हालांकि ठेकेदारों ने उच्च न्यायालय से आए निर्णय का सम्मान किया, परंतु इस निर्णय से ठेकेदारों को हर तरफ परेशानी हो रही है, जिससे विकास कार्यों में देरी होगी। वहीं ठेकेदारों द्वारा किए गए कार्यों के बिल में भी देरी का सामना करना पड़ रहा है। ठेकेदारों ने इस अधिसूचना को दुरुस्त करने की मांग की है। ठेकेदारों की एक समस्या बनी हुई आजकल। हाईकोर्ट ने जो एम फार्म के प्रति जो फैसला लिया है, हम हाईकोर्ट का मान सम्मान करते हैं, परंतु ठेकेदारों के हित में एक बिल्कुल नहीं है। हमें कोई भी एक्वायरी इशू नहीं की जाती है। जिस क्रशर की लीड डिपार्टमेंट पीओडी डालते हैं, उस क्रशर में मटेरियल नहीं मिलता है। हमारी गाड़ियाँ अगर 20 क्यूबिक मीटर माल ला रही है तो केवल मात्र 6 मैट्रिक टन का वहाँ से एम फार्म कटता है। ये बहुत बड़ी समस्या है। इस वजह से हमारी पेमेंटें रुक रही है। अगर ये ऐसा चला रहा तो ये जो विकास के कार्य जितने चले हुए हैं, धीरे धीरे इनकी गति धीमी होती जा रही है। हमारा सरकार से निवेदन है कि इस समस्या का समाधान करें और एम फार्म की पॉलिसी को एक स्थायी पॉलिसी बनाया जाए, जिसमें कि ठेकेदारों को सुविधा मिले, सरकार को भी सुविधा मिले और ठेकेदार
और डिपार्टमेंट की दोनों को मतलब इस बात का समाधान हो, ताकि वो उनकी पेमेंटें भी समय समय पर इशू होती रहे। प्रदेश सरकार एक तरफ तो जयराम सरकार बोलती है कि हम विकास पे विकास किए जा रहे हैं, पर इस सरकार को, अंधी सरकार को पूछा जाए कि जो ये विकास के कार्य हो रहे हैं इनमें रेत, बजरी और पत्थर का इस्तेमाल कहाँ से हो रहा है? क्या ये आसमान से गिर रहे हैं? एक तरफ बोलते हैं भाई हमारी सरकार है, हम रात दिन चौगुनी उन्नति कर रहे हैं, उसके बावजूद जो ठेकेदार जो अपने घर से पैसा लगाकर इनकी तरफ देखता है, आज उसके लिए माननीय उच्च न्यायालय का हवाला देकर ये कहा जा रहा है कि अगर एम फार्म नहीं देंगे तो काम नहीं होगा, और उसके बावजूद विभाग टेंडरों पे टेंडर लगाया जा रहा है। तो सबको ही पता है मित्रों, अगर मेटलिंग है, टायरिंग हो रही है तो उसके नीचे पत्थर ही बिछेगा, सोलिंग के लिए पत्थर ही लगेगा। तो ये तो है नहीं कि वो कहीं बारिश में या बरसात में नीचे गिरेगा। तो इसलिए मेरा विभाग से, लोक निर्माण विभाग से और इसके अधिकारियों से भी ये निवेदन रहेगा कि ठेकेदारों के इस पक्ष को ढंग से हिमाचल प्रदेश सरकार के समक्ष रखे, और जो इन्होंने अपने अधिवक्ताओं की, महाधिवक्ताओं की फौजें बिठाई हुई हैं हिमाचल प्रदेश सरकार ने, उसको भी इसके विषय में सोचना चाहिए, जिससे कि ठेकेदारों के हितों की रक्षा हो सके। इससे ज़्यादा मैं ना कहता हुआ एक बार फिर से जयराम सरकार से स्तुति करता हूं, और मेरी हाथ जोड़कर ये प्रार्थना रहेगी कि ठेकेदारों के इस हक के लिए, और अपने जो आप अपना ये रोना रोते हैं कि हम विकास कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं, अगर इसको बराबर माना जाए तो इस हिसाब से तो विकास आपका नगण्य हो जाएगा। और इस वर्ष चुनाव भी आने वाले हैं, तो इसलिए आप ये खुद सोचें कि ये विकास कैसे होगा और कैसे होगा। ये विकास बातों में तो पैदा होगा नहीं, इसलिए ये है कि इसका जो है वो एक पूरा समाधान निकाला जाए, और ज़्यादा से ज़्यादा मालिक हैं उनके ऊपर भी हिमाचल प्रदेश जो ये इनका निरकुश जो इनका एक रेट पे रेट बढ़ाए जाते हैं, उन रेटों के ऊपर भी ये लगाम लगाई जानी चाहिए, जिससे कि ठेकेदारों का शोषण बंद हो। हिमाचल प्रदेश पुलिस को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। राज्य के लिए गौरव की बात है कि प्रदेश पुलिस को दूसरी बार राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। प्रदेश पुलिस को ये पुरस्कार गृह मंत्रालय द्वारा अपराध और आपराधिक ट्रैकिंग नेटवर्क और सिस्टम के लिए प्रदान किया गया है। सन 2020 के दौरान प्रदेश को पहली बार सिल्वर ट्रॉफी से सम्मानित किया गया था, जबकि प्रदेश पुलिस को इस साल दूसरी बार सिल्वर ट्रॉफी से पुरस्कृत किया गया है। ये पुरस्कार केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्रा द्वारा दिया गया।